तो है आज हम भगवान के उस लीला के बारे में बताएंगे जो कि दिवाली के दिन हुई हुई थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस महीने को हम कार्तिक या दामोदर महीने के रूप में भी जानते हैं। और ये दामोदर लीला भगवान की, जैसे भगवान के जो भी नाम है उसके पीछे कोई ना कोई लीला है, कोई ना कोई रहस्य है। तो आप सभी लोगों के मन में ये इच्छा उत्कंठा होगी कि ये दामोदर मंथ क्यों कहा जाता है, दामोदर महीना क्यों कहा जाता है और इसके पीछे कथा क्या है। तो जैसे कि भगवान की जितने भी नाम है उसके पीछे कुछ ना कुछ लीला है। जैसे भगवान को माखन चोर कहा जाता है तो भगवान मक्खन चुराते हैं। भगवान को यशोदा नंदन कहा जाता है तो भगवान यशोदा के लाल हैं। भगवान को मुरारी कहा जाता है, भगवान मुरा नामक राक्षस का वध करते हैं। भगवान को कंस कंस सूदन कहा जाता है, कंस को मारते हैं। इस तरह से भगवान के अलग अलग नाम हैं और उसके पीछे अलग अलग कथाएं हैं। तो इसी तरह से भगवान का नाम है दामोदर। तो दामोदर क्यों कहा जाता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे आज। क्योंकि आज छोटी दीपावली है, तो ये बहुत ही अपॉर्चुन मूवमेंट है। सबसे अच्छा समय है कि हम भगवान के विषय में जाने और समझें। तो जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निजे सर्वशक्ति। तो भगवान के जितने भी नाम हैं उसमें उतनी ही शक्ति है। भगवान के सारे नाम जो है शक्तिशाली हैं। और कलयुग में भगवान के नामों का जप करने का विधान है। तो चाहे वो गोविंद हो, गोपाल हो, नंदलाल हो, दामोदर हो, कोई भी नाम अगर भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो वो उतना ही शक्तिशाली है। जैसे पैरासिटामोल जो होता है उसको अलग अलग लोग जो अलग अलग नाम से कहते हैं, डोलो 650, सैरिडॉन, पता नहीं अलग अलग नाम से वो अलग अलग ब्रांड बनाते हैं, लेकिन उसका कंटेंट क्या होता है, डोलो 650 ही होता है, सॉरी पैरासिटामोल ही होता है। उसी तरह से भगवान का नाम है, भगवान का नाम पैरासिटामोल की तरह ही है। चाहे कोई भी नाम ले, चाहे कोई भी नाम लीजिए, चाहे दामोदर लीजिए, मुरारी लीजिए, मुकुंद लीजिए, या कोई भी कृष्ण लीजिए, राम लीजिए, ये सारा क्या करेगा, हमारे भवरोग को दूर करेगा। जैसे किसी भी ब्रांड के पैरासिटामोल को खाएंगे तो आपके दर्द को दूर करेगा, बुखार को दूर करेगा। उसी तरह से भगवान के किसी भी नाम को आप जप करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो आपके भवरोग को दूर करेगा। तो आज हम दामोदर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान की इस दामोदर लीला के विषय में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे ये दामोदर लीला। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद, जो कि भगवान श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, और 10वां स्कंद जो है भगवान के मुख का घोतक है। जैसे श्रीमद् भागवतम को भगवान के शरीर के रूप में दिया गया है, जैसे पहला दूसरा जो है भगवान के चरण है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए भगवान का वक्षस्थल, भगवान की ग्रीवा, भगवान का मुखमंडल। तो 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। तो 10वें स्कंद में अगर आप देखेंगे तो पूरी जो स्टोरी है या जो कथा है वो भगवान की लीलाओं से संबंधित है, पूरा स्कंद। तो इसमें दामोदर लीला के बारे में वर्णन है। तो एक बार ऐसा श्रीमद् भागवतम के पन्नों से हमें पता चलता है कि एक बार माता यशोदा जो है वो अपने आंगन में बैठ करके दही को मथ रही थी। तो अभी ये प्रश्न उठ सकता है कि माता यशोदा, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता यशोदा के हस्बैंड कौन थे, नंद महाराज। और नंद महाराज जो थे वो सारे जो ग्वाल थे उनके राजा थे, सारे ग्वालों के राजा। और शास्त्रों से पता चलता है कि नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। और 9 लाख गाय होने के साथ साथ नंद महाराज के यहाँ पे बहुत सारी सेविकाएं भी थी, बहुत सारी नौकरानियां भी थी जो कि काम किया करती थी, उनके यशोदा मैया के दैनंदिन कार्यों में हमको हेल्प किया करती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि यशोदा मैया को मथनी से या मक्खन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, अलग अलग लीलाएं करते हैं और उनके हर लीला का अलग ही स्वाद है। तो वो सबके लिए अपने अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को, जैसे भगवान के अवतरित होने का क्या कारण है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग
लीलाएं करते हैं, और उन्हीं लीलाओं को भगवान के भक्त बहुत ही आनंद और चाव के साथ उसका स्मरण करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो भगवान, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान क्या किया करते थे, भगवान छोटे बालक के रूप में ब्रज में जाते थे, गोकुल में, और हर अलग अलग गोपियों के घर से जाकर के माखन चुराया करते थे। माखन तो चुराते ही थे, माखन खा ले तो ठीक है, लेकिन वो क्या गलतियां करते थे, माखन खाने के साथ साथ उन मटकियों को भी फोड़ दिया करते थे जिन मटकियों में माखन रहा करता था। तो प्रायः हर रोज माता को क्या आती थी, कंप्लेन आती थी, यशोदा मैया को कंप्लेन आती थी कि आज तुम्हारे बालक कृष्ण ने हमारे यहाँ पे मक्खन चुरा लिया, आज हमारे घर का जो है मक्खन का मटकी फोड़ दिया, दही का मटकी फोड़ दिया। तो इस तरह से रोज रोज कंप्लेन आया करती थी, और ये कंप्लेन जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। जैसे जो बालक नटखट होते हैं वो कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं। तो अगर कोई बच्चा लगातार खुरापात कर रहा है, इसका अर्थ है कि उसका मस्तिष्क जो है वो चल रहा है, वो टैलेंटेड है। मतलब हम कई बार सोचते हैं ना शांत बच्चा, तो शांत बच्चे जो होते हैं फिलोसफिकल होते हैं, फिलोसफी उनके उनके पास वो जो है शिक्षाविद बनते हैं, या तर्कशास्त्री बनते हैं, या साइंटिस्ट बनते हैं, इस तरह से वो बनते हैं। लेकिन जो खुरापाती बच्चे होते हैं वो लोग इंजीनियर बनते हैं, अभियंता बनते हैं, वो कुछ अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ करने का अलग अलग चाव रहता है। तो भगवान उसी तरह से खुरापात किया करते थे, कोई ना कोई कांड करके रोज आया करते थे। तो जब माता ने रोज रोज की ये कहानी सुनी, रोज रोज ये कंप्लेन आने लगी, तो माता ने सोचा कि हमारे पास कोई दूध दही घी मक्खन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में दूध दही और घी और मक्खन है। लेकिन ऐसा क्या है कि मेरा लड़का जो है वो अपने घर का दूध दही मक्खन नहीं खा करके जाके पड़ोसियों के घर में खा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो दूध दही मक्खन, ये जो मक्खन बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो दासियां बनाती हैं उसको चाव से नहीं बनाती। जैसा कि अगर कोई काम आप करें, अपने बच्चे के लिए भोजन बनाइए, और कोई होटल में अगर भोजन करिए, आपकी नौकरानी या कोई आपका नौकर जो है भोजन बनाए, तो उसमें बहुत अंतर होता है। अंतर इसलिए होता है कि वो जो भाव होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। नौकर जो है वही भोजन बनाएगा, लेकिन उसका भाव क्या रहेगा, उसका भाव रहेगा कि ये मेरा ड्यूटी है। वो बहुत अच्छा बनाएगा, ऐसे नहीं अच्छा नहीं बनाएगा, लेकिन उसके अंदर वो प्रेम नहीं होगा। लेकिन माता जो है अगर वो दाल चावल बनाएगी तो अपने बच्चे के हिसाब से, उसको उसके चाव के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत जो भी काली मिर्च जीरा जो भी है उसके पसंद के अनुरूप ही डालेगी, जिससे कि मेरे बेटे को सबसे अच्छा लगे। तो इसी तरह से माता ने भी सोचा कि ये मेरी दासियां जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, और क्योंकि अच्छे से नहीं काम कर रही है इसके लिए मक्खन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है, और इसी के लिए क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, इसी के लिए मेरा बेटा जो है वो दूसरों के घर पे जाकर के मक्खन खा रहा है चुरा चुरा करके। तो कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा। आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा, जैसे कोई करोड़पति का बच्चा हो और किसी दूसरे के यहाँ पे जाकर के मतलब कुछ छोटी मोटी या जाकर के वहां पे रोटी या भोजन करे, तो आदमी सोचेगा ना यार कि मेरे पास सब कुछ भरा पड़ा है और मेरा बेटा, मेरा बच्चा जो है वो इधर उधर क्यों भटक रहा है। तो इस तरह से वो सोच रही थी। तो यही यही सोच करके उन्होंने क्या किया कि जैसे भागवत शायद आचार्य बताते हैं कि जो 9 लाख गाय थी उसमें से 108 जो थी गाय वो बहुत ही विशेष गाय थी, और उसमें से 8 गायें उससे भी विशेष थी। तो 108 गायों का जो दूध हुआ करता था ये इन 8 गायों को दिया जाता था। मतलब ये गाय भूसा नहीं खाती थी, जैसे हम देखते ना भूसा, हमारे जिस गांव में जाइए तो वो भूसा दे देते हैं, इस तरह से कुछ कुछ तो देते रहते, लेकिन ये गायों को ही दूध पिलाया जाता था। ये गाय दूसरे गाय का दूध पीती थी, और शास्त्रों में वर्णन है कि ये दूध जो होता था वो फ्लेवर्ड मिल्क होता था। मतलब जैसे वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बटर स्कॉच फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, इस तरह के अलग अलग फ्लेवर के दूध जो है गाय के थन से निकलता था। तो आप देखिए अगर मार्केट में जाएंगे तो आपके जो दूध वाला जो दूध लेके आता है उसमें कोई फ्लेवर होता है क्या? वो खाली प्लेन दूध रहता है। आपको कभी नहीं बोलेगा कि आज मैं बटर स्कॉच फ्लेवर आपको दूध दे रहा हूँ, या मेरी गाय जो है वो वनीला फ्लेवर दूध दे रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये जो गाय थी ये ट्रांसेंडेंटल गाय थी, और ये फ्लेवर्ड मिल्क देती थी, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बटर स्कॉच फ्लेवर, इस तरह से चॉकलेट फ्लेवर, ये सारे दूध दिया करती थी। और इन्हीं दूध को उन सारी 8 विशेष गायों को पिलाया जाता है। तो सोचिए कि फ्लेवर्ड मिल्क गाय दूध दे रही है, और तो भी बच्चा जो है दूसरे के यहाँ पे जाकर के मक्खन मिश्री और चोरी इत्यादि कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक अनप्लीजेबल सिचुएशन हो जाता है। तो माता ने सोचा कि लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कि मैं कुछ बनाऊं तो हो सकता है मेरे लाला को अच्छा लगे। और ये सोच करके एक दिन माता प्रातः उठ करके क्या करती, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके वो इस मंथन के कार्य में लग जाती है। तो आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही माता क्यों उठी? रानी थी वो, तो 10 बजे उठ सकती थी, 12 बजे उठ सकती थी,
जैसे भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है, भौतिक जगत में सबसे बड़ा आनंद है सोने का। तो जो सोना, घर में पड़ा हुआ सोना तो काहे को रोना नहीं, वो सोने वाले सोना, स्लीपिंग वाला सोना। तो सोने को लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा, जो जितना ज्यादा अधिक सो लेता है वो सोचता है मैं उतना ही अधिक आनंद में हूँ। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में लोग जो है वो प्रातः जल्दी उठते हैं। इसके पीछे क्या हेतु होता है, जल्दी उठने के हेतु होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है बहुत ही दिव्य समय होता है, और इस समय आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सबसे ही अनुकूल समय होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस्कॉन में 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो मंगल आरती करने का अर्थ क्या होता है, मंगल आरती करने का अर्थ होता है कि मंगल आरती में भगवान के समक्ष खड़े होने का अर्थ होता है कि हम भगवान के बेडरूम में हैं, भगवान के अतः कमरे में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 4:30 बजे जो है कोई वो सो रहा होता है तो हम उठाते हैं, मंगल आरती में भगवान को उठाते हैं, भगवान आप उठिए, हमें दर्शन दीजिए। तो आप और हम अपने कमरे में किसको किसको एंट्री देते हैं, हमें उसे एंट्री देते हैं अपने बेडरूम में, जो हमारा बहुत ही खास होता है। बाकी सारे लोग तो बाहर से निकल जाते हैं। तो जो सुबह मंगल आरती के समय भगवान के समक्ष खड़े होते हैं या दर्शन आरती या जो मंगल आरती गा रहे होते हैं वो भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं। और सारे शास्त्र यही बताते हैं कि सुबह का समय जो है भगवत कार्य करने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, भक्ति करने के लिए। तो इसी के लिए माता सुबह के समय उठ करके नहा धो करके और नए वस्त्र धारण करके वो मंथन करने का कार्य कर रही थी। और आचार्य बताते हैं कि जब माता मथनी से मथ रही थी, मथनी को मथ रही थी, तो माता ने बैंगल्स, चूड़ियां पहन रखी थी, और चूड़ियां जो है वो टन 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 खन 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 की आवाज कर रही थी। और माता साथ ही साथ क्या कर रही थी, काम करते करते अपने बच्चे की लीलाओं को याद करके, कृष्ण की लीलाओं को याद करके उनका गाना बना करके सॉन्ग के रूप में गा रही थी। और माता गा रही थी और ये चूड़ियां मानो म्यूजिक दे रही, बैकग्राउंड में म्यूजिक, जैसे कोई गायक होता है, गवैया होता है, वो गाता है और साथ में म्यूजिक चल रहा होता है। उसी तरह से माता भगवान की लीलाओं को गा रही थी, उनकी अलग अलग लीलाओं को, किस तरह से मेरे लाला ने पूतना को मारा, कितना नटखट है, कितना सुंदर है, इत्यादि इत्यादि। तो आचार्य बताते हैं माता के ये जो, माता का जो ये इस तरह से कार्य करना है कि कार्य करते रहना और भगवान का गुणगान करते रहना, तो ये कार्य हमें सीखने लायक है। तो आचार्य कहते हैं कि तो जिस तरह यशोदा मैया कार्य करते हुए भी कृष्ण को स्मरण कर रही थी, उसी तरह से हम सभी को चाहिए कि हम जो भी कार्य करते रहें उस कार्य को करते करते हमें कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी स्थिति जो है वो खराब नहीं है, हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई टाइपराइटर पे काम कर रहा है, तो टाइपराइटर पे काम कर रहा है तो खट 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 कर रहा है, तो उंगलियां ही चल रही है ना, तो मुंह से हम क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो काम करते हुए हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। या हम भोजन, या हम सब्जी छौंक रहे हैं तो भी छौंका लगाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हर समय हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण को जोड़ करके कार्य करते रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सीखना चाहिए कि माता जो है वो भगवान का गुणगान करते हुए कार्य कर रही है। और ये कंगन जो खन 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 कर रहे थे, इससे क्या हमें समझ में आना चाहिए, इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान की सेवा में कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है। तो जैसे कहते नहीं, गिलहरी हो या हो हनुमान, तो भगवान की सेवा में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम लोग सब लोग अपना अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे हम रामायण में कथा सुनते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी और वानर सेना सेतु बंद, रामेश्वरम से सेतु को बांध रहे थे, उस समय सारे वानर, सारे रीछ, सारे पशु जो है वो बड़े बड़े बोल्डर, बड़ा बड़ा जो है पत्थर उठा उठा करके राम राम लिख के पानी में फेंक रहे थे, और सारा पत्थर तैर रहा था, और सब बड़े बड़े महाशाली बलशाली लोग थे। तो वहीं पे गिलहरी उपस्थित थी। तो गिलहरी ने सोचा कि ये लोग जो है इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और मैं गिलहरी, मेरी औकात ही क्या है। तो वो क्या कर रही थी, वो बोली मुझे भी भगवान का सेवा करना है। तो क्या कर रही थी, वो उधर सैंड था, बालू, तो बालू में अपने आप को, अपने पीठ को ऐसे रगड़ती और जा करके वो जहां पे पत्थर होते उन पे ऐसे झटक देती। तो आप सोचिए गिलहरी के पीठ पे कितना बालू लग जाएगा, सेतु जो है वो सीमेंट से पक्का हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपने इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थी भगवान की सेवा में, वो करती थी और जाकर के झटक देती थी। तो हनुमान जी ने देखा है, तो हनुमान जी ने, अरे हे गिलहरी, अभी तू पचनी, तेरा मलिदा निकल जाएगा, चटनी बन जाएगी, हट जा रास्ते से, तू क्या इसमें दौड़ दौड़ के अवरोध, तू सेवा नहीं कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है। अभी किसी वानर का पैर पड़ जाएगा तो चटनी हो जाएगी, और तू कर भी क्या रही है, कुछ भी तो नहीं कर रही है, बालू क्या क्या कर रही है इधर से उधर।
तो भगवान रामचंद्र जी वहां पे उपस्थित थे। उन्होंने कहा नहीं हनुमान, ये अपनी पूरा योगदान दे रही है, अपना 100% कैपेसिटी, जिसकी इतनी औकात है वो पूरा योगदान दे रही है। और ऐसा नहीं कि ये आप लोग जो बड़े बड़े बोल्डर ले रहे हैं तो आपकी सेवा बहुत बड़ी है और ये गिलहरी जो है ये कम योगदान दे रही है, ये अपना पूरा 100% योगदान दे रही है। तो उसी तरह से हमें भगवान की सेवा में हमारे पास जो भी फल पत्र कुछ भी हो उसको लेकर के हमें खड़े रहना है। हमारा जो भी हो, मतलब जैसे अब जरूरत नहीं है कि सब लोग व्यासासन में बैठ कर के मंदिर में जाएंगे तो व्यासासन में संभाषण ही देंगे, कृष्ण के बारे में ही सबको व्यासासन ही मिलेगा। नहीं, अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है भाषण देने की, हमारी योग्यता है झाड़ू मारने की तो हम झाड़ू मारेंगे, हमारी योग्यता है पोछा मारने की तो हम पोछा मारेंगे। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है तो हम मंदिर में ही कई जगह कूड़े करकट लोग फेंक के जा रहे हैं तो उसको उठा के हम डस्टबिन में डालेंगे। तो ऐसा है नहीं कि जो मंदिर के ऑल्टर पे बैठ के या विग्रह अच्छा गर्भगृह में बैठ करके जो भगवान को आरती दिखाता है, भगवान उस सेवा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और ना कि वो व्यक्ति जो कि कूड़े करकट उठा रहा है मंदिर प्रांगण से या जो मंदिर प्रांगण में पोछा मार रहा है। भगवान के दृष्टि में सारी सेवाएं एक समान है। जो व्यासासन में बैठ के भाषण दे रहा है वो भी, जो गर्भगृह में बैठ करके आरती घुमा रहा है वो भी, और वो व्यक्ति जो कि किचन में जा करके बर्तन मांज रहा है या जो कि पोछा लगा रहा है। तो भगवान की सेवा में सारी सेवाएं समान ही है, उसमें कोई बड़ी या छोटी सेवा नहीं है। खाली जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो डिटर्मिनेशन की, कि कितनी दृढ़ता से आप उस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो ये बैंगल कुछ नहीं कर पा रहा था, ये जो कंगन था ये कुछ नहीं कर पा रहा था, तो इसने क्या किया, ये इसने बजना ही चालू हो गया। क्यों? क्योंकि जिससे इस तरह से हो जाए कि माता गान कर रही है और हम इसको म्यूजिक दे रहे हैं। तो इस तरह से माता गाते गाते मंथन कर रही थी, मथनी से मथ रही थी। तो जैसा कि प्राय होता है कि बालक जब छोटा होता है तो क्या आप लोग ने महसूस किया होगा, जिसके भी छोटे बच्चे हैं, कि वो क्या करेगा, माता को ढूंढेगा। जब मान लीजिए माता जल्दी उठ जाए तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो है उठ करके पहले माँ को ढूंढते हैं, मम्मी किधर है, मम्मी किधर है, और मम्मी नहीं रहती तो रोने लगती है। अगर आप लोग ने ऐसा ऐसा सिम्टम देखा है तो चैट बॉक्स में लिख करके बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। तो जब भगवान ने देखा कि माँ नहीं है बिस्तर पे तो वो उठ करके माँ को खोजने लगे, और फिर कमरे के बाहर आकर के देखा तो माँ वहां पे बैठ के कुछ कार्य कर रही थी। तो बालक कृष्ण पीछे से आया और माता के पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए, कि जैसे बच्चे आते हैं ना पीछे आके खड़े हो जाते हैं, तो उसी तरह से बालक कृष्ण भी आए और माता के पीछे खड़े हो गए। लेकिन माता ने क्या किया, माता ने देखा कि बालक आ गया, उनको मन ही मन आनंद भी हुआ, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं रोका। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो अगर भगवान भी आके कहेगी ये सेवा बंद कर दो तो हमें भगवान की सेवा नहीं बंद करनी चाहिए। तो माता कृष्ण के लिए मथनी मथ रही थी, कृष्ण के लिए, और कृष्ण स्वयं उनके पास आ गए, लेकिन उन्होंने काम करना, सेवा करना नहीं छोड़ा। फिर जब कृष्ण ने देखा कि माँ जो है वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, तो ध्यान आकर्षण करने के लिए कृष्ण जो है माता के मुख के समक्ष आ जाते हैं और माता को ऐसे निहारते हैं। माता देखती मुस्कुराती, लेकिन फिर भी वो मंथन करना नहीं बंद करती। तो कृष्ण बोलते अरे ये तो माता मेरे को भाव ही नहीं दे रही है। तो जैसा कि बच्चे करते, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, बच्चा आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हो और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या करेगा, रोक देगा, अरे छोड़ो इसको, बंद करो, मेरी तरफ देखो। तो ऐसे कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने जो है मथनी को ही पकड़ लिया, वो जो रस्सी थी उसको ही पकड़ लिया, और जो रस्सी को पकड़ लिया इतनी तीव्रता से पकड़ा कि माता जो है अब रस्सी वो चलाने के मतलब नहीं चला पा रही थी। और जब कृष्ण ने उस रस्सी को पकड़ा तो आचार्यगण बताते हैं कि माता को बहुत ही आनंद हुआ। क्या सोच करके आनंद हुआ, तो यशोदा माई ने सोचा कि देखो मेरा बालक जो है बलशाली हो गया है, अब ये बड़ा हो रहा है और इसके हाथ में इतनी ताकत हो गई है कि ये अभी मथनी को भी रोक सकता है। तो जैसा कि हम लोग, हमारे बच्चे जब होते हैं तो कई बार हम लोग साथ में रहते हैं तो हम कई बार ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और फिर किसी दिन हम दोनों के साथ में हम लोग रहते हैं और हमारे साथ में हमारा बच्चा खड़ा होता, पता चलता अरे ये तो अभी कंधे तक हो गया हमारे, अरे ये तो काफी बड़ा हो गया, तो हमको भी आनंद की अनुभूति होती है। उसी तरह से माता को भी लगा कि यार मेरा बच्चा जो है अब बड़ा हो गया, और फिर माता को बहुत ही आनंद आया और आनंद से उनके स्तनों से दूध निकलने लगा। और इस तरह से जब उनका स्तनों से दूध बहने लगा तो उन्होंने क्या किया, बालक कृष्ण को अपने स्तन से दूध पिलाने लगे, और स्तन से दूध पिलाने लगे, अपनी सेवा को अनुरोध जारी रखा। इसी मध्य में क्या होता है कि माता ने बगल के पड़ोस के ही कमरे में, पड़ोस वाली जगह पे कुछ दूर पे, वहां पर चूल्हे पर दूध रखा था उबलने के लिए। तो दूध रखा था उबलने के लिए, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो दूध रखते हैं तो अगर वो बहुत देर तक आंच पे रहती है तो क्या होता है, वो दूध जो है गिरने लगता है। तो उसी तरह से
इसी तरह से वो दूध जो है वो उबलने लगा, और माता ने सोचा कि ये दूध दूध जो है वो उबल रहा है और ये ज्यादा उबलेगा तो ये गिर जाएगा दूध, और जब ये दूध गिर जाएगा तो क्या होगा कि कृष्ण जो है बाकी दोपहर तक दूध नहीं पी पाएंगे। तो माता ने सोचा ये मेरे स्तन का जो दूध है वो तो मेरे पास ही रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये दूध अगर गिर जाएगा तो बाकी इससे दूध दही घी मक्खन जो भी कृष्ण को अच्छा लगता है वो कहाँ बन पाएगा, तो कृष्ण जो है भूखे रह जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये दूध तो मेरा है, मैं तो इनको पिलाई दूंगी, पहले जाती हूँ मैं उस दूध को देख लेती हूँ। तो जैसे कभी भी दूध गिरने लगता है तो हम लोग क्या 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 हमारा रिएक्शन होता है, हम लोग ऐसे बैठे रिलैक्स बैठे रहते हैं, दूध गिर रहा है गिरने गिरने, हम दौड़ के जाते हैं उसको दूध बंद करने के लिए, दूध कहीं उबल के गिर ना जाए। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये दूध उबला क्यों। तो भौतिक जगत में सब लोग जो है कोई ना कोई, भौतिक जगत में सब लोग व्यक्ति नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब लोग व्यक्तित्व तो होते हैं। जैसे ये आईब्रो, जैसे अग्नि, अग्नि के पत्नी का नाम क्या है, स्वाहा, तो जो स्वाहा है वो क्या है, अग्नि की पत्नी है, जो स्वाहा स्वाहा करते हैं ना उसकी अग्नि की पत्नी है। जैसे आईब्रो के अधिष्ठाता देव है, इन पलकों के अधिष्ठाता देव, तो सब चीज के एक अधिष्ठाता व्यक्तित्व है। तो आचार्य बताते हैं वो दूध भी एक व्यक्तित्व है आध्यात्मिक जगत में। तो वो सोचता है, जब वो देखता है कि कृष्ण जो है माता का दूध पी रहे हैं, माता का स्तनपान कर रहे हैं, तो दूध सोचता है कि अरे मेरी तो कोई अभी जरूरत ही नहीं है, मेरा तो भगवान की सेवा में लगूंगा ही नहीं, तो अगर मैं भगवान की सेवा में लगूंगा ही नहीं तो मेरा जीवन जीने का अर्थ ही क्या है, मेरा जीवन जो है निरर्थक है। तो इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, इससे अच्छा मैं इस अग्नि में कूद करके आत्महत्या कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जो जो जीवन जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, जो शरीर भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो रहा है वो यूजलेस शरीर है। जैसा कि भागवतम में कहा गया है, धर्मा स्वामी पुंसान विक्षसेना कथसुया न उत्पद्येद यदीर्तिम श्रमेव ही केवलम। तो श्रमेव ही केवलम, तो उसने कहा कि यार मेरा दूध मैं रहूं ना रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो भगवान को मेरा उपयोग ही नहीं होना, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो वो इस तरह से वो इस प्रवृत्ति से वो दूध जो है उबलने लगा। फिर माता ने जब देखा कि ये दूध उबल रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को जो कि स्तनपान कर रहे थे, भूखे थे, उनको उठा करके खींच करके उनको जमीन पर रख करके वो गई चूल्हे के पास, वहां पर उस दूध को उबलने से गिरने से रोकने के लिए। जब ये चीज हो गई कि माता ने कृष्ण जो कि माता जो है कृष्ण जो है इतने अफेक्शनेट, इतने इतने प्रेम से माता के पास आए थे दुग्ध पान करने के लिए, और माता ने उनको रिजेक्ट करके जब वहां पे रख दिया तो कृष्ण जो है वो आग बबूले हो गए, बोले अरे मेरा इतना बड़ा अपमान, और ये माता को क्या समझता है। हाँ, आचार्य बताते हैं कि भगवान ऐसा सोचने लगे कि माता को समझता क्या है, उनको मालूम क्या है मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, चर चर मैं दक्षिण प्रकृति सुते से चराचरम हेतु नाने पहुंचते सदा पर जगत परिवर्तते भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाताम शांति रक्षति। मैं पूरे जगत का मालिक हूँ, तासम ब्रह्म अहम बीज प्रदा पिता, मैं सारे जीवों का बीज प्रदाता पिता हूँ, मैं सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में ही समाहित है, और ये मेरे को कोई वैल्यू नहीं दे रही माता, क्या समझ के रख रखा है मेरा मेरा इतना इज्जत, मैंने इसके प्रार्थना को सुन करके कि यहाँ पे बच्चा के रूप में मैं बालक रूप में अब लीला कर रहा हूँ, तो मेरा इतना तिरस्कार, मेरे अब इनको दंड देना पड़ेगा, मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो देखिए कई बार बच्चे जब उनको कोई चीज रिजेक्शन हो जाती है, जब वो किसी चीज को चाहत करते रहते हैं और उनको नहीं मिलता तो क्या करते हैं, टॉन्ट्रम करते हैं, नखरेबाजी करते हैं। तो भगवान भी इसी तरह से नखरा करने लगे, गुस्सा करने लगे। और जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो गुस्सा करने के बाद क्या करता है, गुस्सा करने के बाद वो चीजों को तोड़ता फोड़ता है, फेंकेगा, इधर इधर फेंकेगा, उधर फेंकेगा, तोड़ेगा, बहाएगा, ठीक है, फेंकने लगता है। तो भगवान ने भी क्या किया कि अब मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ तो तूफानी करता हूँ। क्या किया भगवान ने एक पत्थर उठाया और जो बड़ा सा मटका जिसमें माता मथनी से मथ रही थी उसमें उसको एक पत्थर मारा, दे मारा फट, और जब पत्थर मारा तो क्या हो गया, सारा दही जो है वो मक्खन जो है वो बह करके एकदम उसकी नदियां बहने लगी, जैसे दूध की नदियां बहती है उसे पूरा बड़ा सा मटका था वो फुट के पूरा दही दही मक्खन मक्खन हो गया पूरा। और जब मक्खन मक्खन हो गया तो भगवान को आचार्य बताते इतने भी संतोष नहीं हुआ, बोले कि ये जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया है ये दंड, ये और दंड नहीं, और भी खुरापात करनी पड़ेगी, तभी मेरी माँ को समझ में आएगा मेरी वैल्यू। तो क्या करते हैं, जाते हैं पड़ोस के कमरे में, वहां आंगन के जो पड़ोस का कमरा रहता है वहां पे बहुत सारे ऐसे ही बड़े बड़े मटके रखे होते हैं जिसमें मक्खन हुआ रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, वहां से चल के अपने छोटे छोटे कदमों से उस कमरे में जाते हैं, लेकिन चूंकि दही पूरे जगह फैली हुई रहती है तो भगवान के कदम जो है उसके पद चिन्ह
कोई भी देख सकता है कि चोर कौन है। जैसे कई बार हम कहते नहीं है कि चोर चोरी करता है और सुराग छोड़ के चला जाता है, तो भगवान ने फोड़ा, लेकिन सुराग क्या था, सुराग वो सोचे कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कैसे पता चल गए, क्योंकि दही से सने हुए उनके कदम थे, तो कदमों के पद चिन्ह जो है इंगित कर रहे थे कि ये बालक कृष्ण ने ही ये किया है। और जब वहां पे गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें अभी भी क्रोध आ रहा था, तो उन्हें बोला कि अब मैं क्या करूंगा, अब और भी वो करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वहां पे कुछ मटकियों को फोड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब जो है ये, अब मैं अब क्या करूं, तो उन्होंने खिड़की से, वहां पे बहुत सारे बंदर थे, तो उखल उखल पे चढ़ करके वो बंदरों को मक्खन, मतलब छोटे बालक थे, उखल पे चढ़े और उखल से मक्खन उठा उठा के, बंदर जो खिड़की के बाहर जो बंदर बैठे थे, अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, बहुत सारे बंदर मिलेंगे। तो उन बंदरों को भगवान क्या करने लगे, कृष्ण क्या करने लगे, मक्खन उठा उठा के ले दो ना ले फेंकने लगे, और वो बंदर जो है खूब छक्के पार्टी करने लगे। पहले तो सोचे अरे आज क्या हो गया, लेकिन पता चला आज तो पार्टी फ्री में जो है मक्खन खाने लगे बंदर। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान ने इन बंदरों को मक्खन क्यों खिलाया। तो आचार्य कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी के रूप में लीलाएं कर रहे थे, तब इन बंदरों ने भगवान को बहुत हेल्प किया था। कहाँ पे, रावण को मारने में और सीता मैया को प्राप्त करने में, वापस आने में, इत्यादि में। तो उस समय चूंकि भगवान राम जंगल में थे, तो जंगल में इनको फीस्ट नहीं दे पाए थे। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ भी काम करे तो चलो पार्टी दो, तो भगवान जंगल में क्या पार्टी देते, कंदमूल खाओ, सब्जी, ये क्या नाम है, अमरूद खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, ये खिलाए थे। तो बोले कि इनको पार्टी नहीं दिया था। तो अब जो है ये सही समय है उस कर्ज का बदला चुकाने के लिए, तो अब इनको पार्टी देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, मक्खन सबको फेंकना चालू किया, सारे सारे बंदरों, बहुत सारे बंदर आ गए, सबको मक्खन फेंक रहे, मक्खन फेंक रहे। तो आचार्य बोलते हैं भगवान ये भी इंगित करना चाहते थे, माता को ये भी बताना चाहते थे कि आपका मक्खन जो है इतना खराब है कि इसको बंदर ही खा रहे, बंदर ही खा सकते, इंसान नहीं खा सकते। तो ये भी एक आचार्य जैसे टीका लिखते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसे मक्खन खिलाने, तब तक माता यशोदा जो है वहां पे सब हैंडल करके जब आती है तो देखती है अरे यहाँ पे तो पूरा दही मक्खन जो एकदम फैला पड़ा है, किसने फैला है, किसने तोड़ा है। तो उनको समझते देर नहीं लगी कि किसने तोड़ा है। क्यों, क्योंकि भगवान के कृष्ण के नन्हे नन्हे कदम जो है वो बगल वाले कमरे में, बड़े वाले अहाते में जाते थे, जहां पर कि माता पहुंचती है। तो माता क्या देखती है कि माता देख रही है कि यहाँ पे तो सारे, बहुत सारे मटके टूटे पड़े हुए हैं, कृष्ण जो है उखल पे खड़ा होकर के बंदरों को खिला रहा है मक्खन, और एकाएक भगवान देखते हैं कि मक्खन जो बंदर खा रहे होते हैं वो भागने लगते हैं, कोई खा नहीं रहा होता है। तो कृष्ण बोलते हैं अरे ऐसा क्या होगा, अभी तक तो खा रहे थे। तो फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो माता जो है दिखती है, और जब माता दिखती है तो कृष्ण की सिट्टी पिट्टी गुल कि अभी यार तो बहुत मार पड़ेगी। तो माता क्या करती है, बगल में ये डंडा लिए रहती है, तो बोलती है डंडा इसने बहुत शैतानी कर दी, अगर इसको अब सुधारूंगी नहीं तो ये बहुत बिगड़ जाएगा, तो इसको भी मुझे किसी भी तरह से सुधारना है। तो माता डंडा लेके भगवान के दौड़ाती है पकड़ने के लिए, और भगवान दौड़ते हैं। कृष्ण जो है आगे आगे, माता जो है पीछे पीछे। कृष्ण कृष्ण को पकड़ने के लिए माता दौड़ रही है, बालक भाग रहा है, माता दौड़ रही है, बालक भाग रहा है, माता दौड़ रही है। और इस तरह से आचार्य बताते हैं कि यशोदा क्या करना चाह रही है, यशोदा मैया जो है वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाह रही है जिसकी कोई आदि और अंत ही नहीं है। तो भगवान को पकड़ना बहुत ही मुश्किल ही ना, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, वो डॉन नहीं, एक्चुअली असली डॉन भगवान ही, उनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो कई बार जैसे शास्त्रों में, भागवतम में, भगवद गीता, बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम ध्यान करके, कुछ भी करके, मतलब हम सोचे कि हम अपने प्रयास से भगवान को समझ जाएं या भगवान को कैप्चर कर लें, तो हम कैप्चर या पकड़ नहीं सकते। तो ऐसा कहा जाता है कि आचार्य गण क्या करते हैं, आचार्य गण घंटों घंट, जैसे जो योगी होते हैं वो सालों साल तपस्या करते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बुढ़ापा आ जाता है तपस्या करते करते, और जब कितना समझ पाते हैं भगवान को, भगवान के उनके नख के बराबर ही उनको समझ पाते हैं। और ये अतिशोक्ति नहीं है, भागवतम में बताया गया है कि अनंत शेष के हजारों मुख हैं। जब से सृष्टि हुई है तब से अनंत शेष भगवान की लीलाओं का अनवरत बखान कर रहे हैं, लेकिन वो बखान खत्म नहीं हो पा रहा है। तो वो व्यक्ति जो अपरिमेय है, जिसका जिसको कोई भी नहीं जान पाएगा, उसको माता जो कि एक अधेड़ महिला है, 50-55 वर्ष की महिला है, बल्कि शरीर है, वो कैसे पकड़ सकती है। तो माता भाग रही है, कृष्ण आगे भाग रहे हैं, माता डंडा लेके और खींचते जा रही है। जैसे कई बार बच्चे भी खिंचाते हैं, हम लोग को दौड़ते हैं, तो जैसे जैसे ही दौड़ने का समय ज्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा क्रोध भी बढ़ता जाता है कि अब पकड़ लूं इसको ना, तो इसको पूरी अच्छी तरीके से ठीक कर दूं, सबक सिखा दूं। तो माता भी वैसे सोच रही है।
और माता डंडा लेके दौड़ाई है। और फिर जब भगवान देखते हैं माता जो है पसीना पसीना हो जाती है, उनके बाल का गजरा जो है गिर जाता है, एकदम पसीने पसीने हो जाती है, तो भगवान जब देखते हैं कि माता इतना अथक प्रयास हो गई कर रही है, तो माता भगवान जो है वो पकड़ा जाते हैं, खुद ही बोलते हैं कि अब हम पकड़ा जाते हैं। तो आचार्यगण हम बताते हैं कि जब हम प्रयास करेंगे, जब हम अथक प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। तो जब भगवान ने देखा अगर कोई भी भक्त भगवान को पाने के लिए अगर अनवरत प्रयास कर रहा है, तो ये देर सबेर भगवान जो है अपनी कृपा अवश्य प्राप्त करें। तो इसी तरह से माता जो है वो कृष्ण को पकड़ लेती है, और जब माता कृष्ण को पकड़ लेती है तो कृष्ण का जो है रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। तो सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया किस तरह से कृष्ण के जो मस्खारे, जो काजल लगाया हुआ वो काजल जो है वो गिरने लगता है, काजल, और मुख जो है मुखमंडल जो है बिंबा फल की तरह एकदम लाल लाल हो जाता है। रोते हैं रुदंतम नुहुर नेत्र युग्मम रजंतम कराम भोज युग्मेद सातंक नेत्रम मुंह श्वास कंपा त्रिरेकांग कंठा। तो उनका जो ग्रीवा है वो शंख जैसा ऐसे बन जाता है, रो रो के उनका हाल हो जाता है। तो माता सोचती है कि मेरा बालक तो बहुत रो रहा है, ये कहीं डर ना जाए। तो माता क्या करती है, जब रोते हुए कृष्ण को देखती है तो डंडा जो है साइड में रख देती है कि लगता है डंडे से ही भय खा रहा है डंडे से ही भय खा रहा है। तो माता क्या करती है, माता सोचती है कि ठीक है मैंने इसको पकड़ तो लिया, रो तो रहा है, लेकिन इसको बिना सबक सिखाए, इसको बिना दंड दिए मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों, इसी तरह से इसका दंड, इसका जो मस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और ये दिन ब दिन जो है इसी तरह से गलत काम कर रहा है, और ये गलत काम करने के कारण ये दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। तो इसको सुधारना बहुत ही नितांत ही आवश्यक है। तो उनको सुधारने के लिए माता क्या करती है, माता बोलती है कि इसको हम कहीं इसको बांध देते हैं। तो किससे बांधे, तो माता क्या करती है, जिस ऊखल पे बैठ करके कृष्ण जो है वो सारे बंदरों को उन्होंने मक्खन खिलाया था, उसी उखल को लेके आती है और उसी से बांधने का प्रयास करती है। तो आचार्यगण को कोई पूछते हैं कि उखल ही क्यों, तो खल का अर्थ होता है नालायक, या खल का अर्थ होता है जो कहते हैं नालायक या गुंडा, और उखल का अर्थ होता है गुंडों का बाप। तो भगवान माता ने कहा कि ये उखल है, तो इस उखल से मैं इस खलों के, नालायकों के सरदार को, या मस्तीखोर या गुंडों के सरदार को ही बांध दूंगी। तो उखल जो है वो खल है, लेकिन कृष्ण जो है वो खल के नायक है, खलनायक। तो उखल से मैं इस खल के नायक को ही बांध दूंगी। तो माता ने बोला कि इसको, कृष्ण को मुझे दंड देना ही है। तो क्या दंड दिया उन्होंने, उन्हें बोला कि इस उखल से मैं इसको, कृष्ण को बांध दूंगी, जिससे ये कहीं मस्ती ना कर पाए, क्योंकि जहां भी जाएगा ये कुछ ना कुछ कांड करता ही रहेगा। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो माता ने क्या किया, एक छोटी सी रस्सी ली जो, और रस्सी से भगवान को, कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। तो जब उन्होंने रस्सी लिया, कृष्ण को उखल लिया, उखल से कृष्ण के सामने खड़ा किया और रस्सी लेकर के बांधने गए, तो रस्सी जो है वो 2 इंच छोटी रह गई। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, 2 इंच छोटी रह गई। दूसरी रस्सी लेते उनको बांधती है, फिर से कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है उस उखल से, फिर से रस्सी जो है वो 2 इंच छोटी रह जाती है। फिर तीसरी रस्सी लेती है, चौथी रस्सी लेती है, और हर बार जब बांधती है तो 2 रस्सी छोटी, 2 इंच छोटी पड़ जाती है। फिर ग्वाले आ जाते हैं, वो गोपियां आ जाती हैं। वो लोग क्या करती है कि जितनी भी गाय रहती है सबको खोल करके, सबके नाथ, वो जो नाथने के लिए, जो गाय को नाथने के लिए जो पगाह रहता है, पगाह को लेकर के बांधती है, और फिर से भगवान को बांधने का प्रयास करती है, तो फिर भी 2 इंच छोटा हो जाता है। तो आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण को कैसे बांध सकता है। कृष्ण जो है ये चर अचर जगत, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो कृष्ण के शरीर में ही है, कृष्ण के उदर में ही है। तो जो कि असीमित है, अपरिमेय है, जिसकी कोई गणना नहीं है, जिसका कोई लेंथ नहीं है, जिसका कोई ब्रेथ नहीं है, जो इनफाइनाइट है, उसको कोई भौतिक चीज से कैसे बांध सकता है। तो फाइनाइट चीज को तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट है उसको कैसे बांधोगे आप फाइनाइट चीज। और इस तरह से आचार्यगण बताते हैं कि पूरे वृंदावन की रस्सी लेके आ जाती हैं, और फिर भी बांधने का प्रयास करते हैं, तो भी रस्सी जो है वो 2 इंच छोटी कर देती है। तो फिर देखते हैं, भगवान जब देखते हैं कि माता जो है वो हताश निराश नहीं हुई है, बल्कि उसका उत्साह उतना ही है, वो डिटरमिन्ड है कि आज मैं कृष्ण को बांध करके रखूंगी। तो जब माता इतने उत्साह के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ जब कृष्ण को बांधने पर तुली हुई रहती है, तो भगवान जो है वो दया कर जाते हैं,
कि भगवान जो है भक्तवत्सल होते हैं। देखिए, भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भगवान हमें भक्ति आसानी से नहीं देते। जैसे भागवत में कहा, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगिना याजते पुरुषम परम। तो भगवान हमें यश दे सकते हैं, भगवान हमें धन दे सकते हैं, भगवान हमें वैभव दे सकते हैं, भगवान हमें फॉलोअर्स दे सकते हैं, भगवान हमें सुंदर स्त्री दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे भगवान आप मुझे दे दो, मैं आपको लेना चाहता हूं, तो भगवान नहीं देते। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तो भक्ति आसानी से नहीं देते, क्योंकि भक्ति जब कोई भक्त होता है तो भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं, भगत के वश में है भगवान। तो उनसे नारद मुनि जब पूछा भगवान से कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते हैं नामे वसति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यद गायन्ति मद भक्ता तत्तिष्ठामि नारदा। तो जहां पे मेरा गायन होता है मैं वहां पे रहता हूँ। तो भगवान का गायन कौन करता है? भगवान के भक्त। तो इसका अर्थ है कि भगवान जो है भगवान के भक्तों के कंट्रोल में। तो इसके लिए भगवान किसी हम सब कुछ देना चाहेंगे, लेकिन किसी से कंट्रोल होना चाहेंगे क्या? नहीं, हम उसी से कंट्रोल होना चाहेंगे जो कि हमारा सबसे प्रिय है। तो सबसे कठिन है भगवान का प्रिय होना। तो इसके लिए भगवान जो है देखते हैं, जब माता का अथक प्रयास देखते हैं तो भगवान दयाग्र हो जाते हैं और वो रस्सी उठा करके माता को पकड़ा देते हैं। जो पहली रस्सी जिससे माता ने प्रथम बार बांधने का प्रयास किया था, और माता वो रस्सी लेती है, और उसी रस्सी से, जो रस्सी से सैकड़ों करोड़ों संख्या में रस्सी आ गई, पगहा आ गया, लेकिन बंधे नहीं, तो भगवान उसी रस्सी से जो है आसानी से माता जो उखल से भगवान कृष्ण को बांध देती है। तो ये तो भगवान नवाचार्य कहते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान अभी तक जो ये इतनी सारी रस्सियां जो दी गई वो हर बार 2 इंच छोटी क्यों पड़ गई? तो 2 इंच किस चीज का घोतक है? तो आचार्यगण बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं कि ये 2 इंच जो है वो है एक भगवान की कृपा, महती कृपा, और दूसरा हमारा प्रयास। तो एक पहला प्रयास, दूसरा भगवान की महती कृपा। तो जब हम क्या कहते हैं कि जब हम अथक प्रयास करते हैं भगवत प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्राप्त करने के लिए जब अथक प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा से हम भगवान को जान पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। तो पहले हमारे अंदर क्या है, कई बार बोलते हैं भगवान की कृपा होगी तो मैं क्या रखूंगा। नहीं, इस लीला से हमें पता चलता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास की आवश्यकता है, और सफलता जो है भगवत प्राप्ति करने के लिए, सफलता प्रयास और कृपा दोनों का मेल है, दोनों का योग है। तो जब आपका प्रयास होगा तो भगवान कृपा करेंगे और आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि मैं ये करूंगा और मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। तो भगवान के धाम जाना ये कोई प्रोसेस से बंधा नहीं हुआ है कि ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इसकी गारंटी है, नहीं। भगवान के धाम पहुंचने के लिए हमें भगवान की कृपा की ही नितांत आवश्यकता है। तो भगवान की इच्छा होगी तो ही हम भगवत धाम पहुंच पाएंगे, या भगवान हम पे कृपा करेंगे तो ही हम भगवत धाम पहुंच पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयास करने से चूकना है। तो जब हम प्रयास करेंगे तभी तो भगवान कृपा करेंगे। या हम निठल्ले, कई लोग बोलते हैं अरे जब भगवान कृपा करेंगे तब हम मंदिर पहुंचे। अरे भैया, जब प्रयास करोगे ना, जब इच्छा करोगी नहीं मुझे जाना है, तो सारी कायनात जो है आपको मंदिर पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाएगी। तो इच्छा तो करो, प्रयास तो करो, उठो तो सड़क पे पहुंचो, तो गाड़ी आपको मिल जाएगी मंदिर तक छोड़ने के लिए। जैसे मैं अपने खुद ही प्रैक्टिकल बोलता हूँ कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बाइक, मेरे को साइकिल भी चलाने नहीं आती, लेकिन अगर मैं मंदिर के लिए जाने के लिए कभी भी तत्पर हुआ हूँ तो चाहे कितना भी दूर मंदिर हो, मैं कहीं ना किसी तरीके से मंदिर अवश्य पहुंच जाता हूँ। कभी गाड़ी में बैठ के, कभी ऑटो में बैठ के, कभी बाइक पे बैठ के, कभी टेम्पो में बैठ के, अलग अलग तरीके से जो है, जब इच्छा है जहाँ पे चाहे वहां पे भगवान राह बना देते हैं। तो इसी तरह से जब हम प्रयास करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास क्या है? तो जो कि ABCDE का फॉर्मूला। तो ऐसे हमें भक्तों के संग में रहना है, एसोसिएशन लेना है भक्तों का, क्योंकि भक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? भक्तों के संग से। B से बुक्स, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवद गीता, भागवतम इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करना है। C से चैंटिंग, सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। D से डाइट, यानी कृष्ण प्रसाद। तो हमें क्या करना है? सब कुछ, जो भी कुछ ग्रहण करना है वो कृष्ण को अर्पण करके ग्रहण करना है, यानी कृष्ण के उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में। और E फॉर एंगेजमेंट, यानी हमें कृष्ण की सेवा में एंगेज होना है।
अलग अलग तरीके से, जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। अभी जैसे भगवद गीता मैराथन आ रहा है, उसमें पुस्तक वितरण करके, प्रसाद वितरण करवा करके, पोस्टर बैनर पर छपवा करके, अलग अलग तरीके से जो है आप भगवान की सेवा में आप लोग दान करके, चैरिटी करके, अलग अलग तरीके से आप भगवान की सेवा में एंगेज हो सकते हैं। तो जब हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सारा कुछ निर्भर करता है हमारे प्रयास के ऊपर। तो जब माता यशोदा ने अथक प्रयास किया तो भगवान ने अपनी कृपा करी, और जब अपनी अहेतुकी कृपा करी तो उस कारण से भगवान को वो अपने भगवान को बांध पाई। तो चूंकि भगवान को दाम का अर्थ होता है रस्सी, तो चूंकि भगवान को रस्सी के द्वारा उनके उदर को बांधा गया, इसके लिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दामोदर, ठीक है, दामोदर, तो दामोदर, इसके लिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। और ये दामोदर लीला जो है ये दर्शाती है कि हम कैसे प्रयास करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। तो प्रयास करने पर ही भगवान की कृपा हमें मिल सकती है। तो इसके बाद आप सोचेंगे कि दामोदर भगवान यहाँ पे उदर में बंध गए और उखल से बंध गए, तो भगवान उखल से यहाँ पे बांध दिए गए। तो आप कहेंगे कि यार उखल से बंध गए तो आप जो है अब जो है कहानी खत्म, पैसा हजम। नहीं 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 नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो अब जो है माता संतुष्ट होकर के चली जाती है, कहाँ पर के, माता संतुष्ट होकर के चली जाती है अपना काम करने के लिए, कि अब जो है अब ये कृष्ण जो है इसमें बंधा रहेगा। लेकिन भगवान कहाँ पे चुप बैठने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो कांड करते ही रहना है, कुछ ना कुछ खुरापात तो करती ही रहनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब उस उखल के साथ ही जिससे बांधा गया था माता ने, उस उखल के साथ ही उन्होंने खुरापात चालू कर दी। तो क्या किया उन्होंने, भगवान ने उस उखल को लिया, उस उखल को ड्रैग करते, उखल जो है गिर गया, लेट गया, और भगवान उसको ड्रैग करते 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 महाराज नंद के आंगन में दो एक वृक्ष थे, दो यमला अर्जुन के वृक्ष थे, और उन दोनों वृक्षों के मध्य से वो उखल लेके गए। और जैसे ही वो उखल, भगवान जाने लगे, भगवान दोनों वृक्षों के मध्य से तो निकल गए, लेकिन उखल जो है वो पीछे फंस गया। और जब उखल फंस गया तो क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, इतना विशाल पेड़ धड़ाम करके गिरा, धड़ाम। और उस समय वहां पे बहुत सारे ग्वाल बाल भी थे, ग्वाल बाल के जो बालक जो गोप कुमार थे वो भी थे। और उन्होंने देखा, क्या देखा, कृष्ण ने उखल लिया, उखल के मध्य में दो यमराज उनके वृक्षों के मध्य में ले गया, और जैसे ही लेके गया वैसे वो वृक्ष धड़ाम करके गिरे। और जब धड़ाम करके गिरे तो उसमें से दो बहुत ही सुंदर, एकदम उनके चमचमाते सोने के हेलमेट पहने हुए बहुत ही सुंदर दो व्यक्ति उसमें से निकले। और दो व्यक्ति उठ करके निकले, और वो निकलते ही कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और उनका गुणगान करने। और फिर भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, तो बताया कि हम किसके पुत्र हैं, हम कुबेर के दो पुत्र हैं। कौन, नल कुंवर और मणिग्रीव। और फिर बताते हैं कि हे भगवान, आपकी बहुत महती कृपा हुई कि आपने हमारा उद्धार कर दिया। हम यहाँ पर बहुत सारे कितने वर्षों से इस पेड़ के रूप में यहाँ पे थे, तो नलकुर और मणिगिरी वहां पे कैसे पहुंचे पेड़ के रूप में, इसकी कथा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक बार क्या होता है, ये नलकुर और मणिगिरी किसके लड़के हैं, नलकुर और मणिगिरी लड़के हैं कुबेर जी के। तो कुबेर जी जो है बहुत ही धनवान व्यक्ति है, इनके धन की पैसे की कोई कमी नहीं है, लाखों करोड़ रुपया खजांची है, पैसा क्या है। तो जब धन आता है तो धन के बाद क्या होता है, अगर व्यक्ति भक्ति में नहीं है, भगवान की सेवा में पैसे नहीं लगाएगा, तो किस पे लगाएगा, सुर सुरा सुंदरी। तो दारू पिएगा, लड़कियों के पास जाएगा, कसिनो में जाएगा, डिस्कोथेक में, बार में डांस डूंस करेगा। तो इसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, एक बार ये बहुत सारी स्त्रियों के साथ ये एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, और उस रास्ते से नारद मुनि जो है ट्रांसडेंटल परिव्राजकाचार्य, वो हर जगह घूमते रहते प्रचार प्रसार के कार्य में। तो वहां से जब जा रहे थे तो नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे, उस सरोवर के बगल से। तो जब सारे लोग जो स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहे थे, सारे लोग नग्न अवस्था में स्नान कर रहे, सरोवर में विहार कर रहे थे। और जब स्त्रियों ने देखा कि नारद मुनि वहां से जा रहे हैं, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट उन्होंने क्या किया, सारे लोग ने अपने अपने कपड़े लेकर के अपने आप को ढक लिया। लेकिन ये दो लड़के, नल कुंवर और मणिग्रीव, ये लोग जो है इतने मदमस्त थे दारू पी करके कि ये लोग को होश ही नहीं था। नारद मुनि ये कौन है, हम लोग बहुत बड़े आदमी हैं, और ये लोग नंगे ही वहां पे खड़े रहे। तो नारद मुनि ने देखा इन लोग को इतनी बिगड़ी बुरी स्थिति में,
तो जैसे कहा जाता है वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी होता है, वो कभी भी किसी को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। जैसे हमारे पड़ोस का लड़का अगर दारू शराब पी रहा है तो हम क्या करते हैं, जाने दो मरने दो, हमको क्या करना है, उसका लड़का बिगड़ रहा है ना, हमको क्या। लेकिन वैष्णव जो है कभी भी किसी को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। तो नारद मुनि जो है बहुत ही दया आ गई उनको। क्यों? क्योंकि बाप देखो कितना अच्छा व्यक्ति है और बेटे जो ऐसे निठल्ले हैं, तो उनको सोचा कि इनको सही मार्ग पर लेके आता। तो नारद मुनि गए और उनको नारद मुनि ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? क्रोध में श्राप नहीं दिया, करुणा में श्राप दिया। तो वैष्णव का श्राप भी जो है हमारे लिए वरदान ही होता है। तो उन्होंने क्या श्राप दिया कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर कोई नग्न रहने की अगर उसको बहुत चाव है तो उसको कौन सा शरीर प्राप्त होता है? उसको पेड़ का शरीर प्राप्त होता है। तो नारद मुनि ने कहा कि जाओ, तुम लोग बहुत नंगा रहने का तुम लोग शौक है ना, बेटा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम लोग ना पेड़ बन जाओगे। लेकिन चूंकि उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया था, तो नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि ट्रांसडेंटल व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सबको भक्ति में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग चूंकि कुबेर के लड़के हो, तुम लोग पेड़ बनोगे, लेकिन किसके आंगन में पेड़ बनोगे? तुम नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनोगे और तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तो आप सोचिए कि नारद मुनि ने श्राप भी दिया, लेकिन श्राप देने के साथ दंड भी दिया, लेकिन उनके उद्धार के लिए किससे कराए? उनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आए। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान उखल, ये दामोदर लीला वहीं पे समाप्त हो जाती, जब भगवान को उखल से बांध लिया गया। लेकिन भगवान ने, चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि ने कहा था इन नलकूबर और मणिगिरियों का उद्धार आपको कृष्ण के हाथ होगा, इस कारण से उन्होंने जाकर के नलकूबर और मणिगिरियों का उद्धार किया। बाकी नलकूबर और मणिगिरियों से भगवान का कोई भी लेना देना नहीं। इसी के लिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, कौन्तेय प्रतिजाना ही ना मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। और चूंकि नारद मुनि ने कहा था, इसके लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का भी उद्धार किया और उनको इस पेड़ योनि से बाहर निकाला और उनको दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ। तो आचार्यगण हमें बताते हैं, कि भगवान की कृपा हमें भगवान के भक्तों के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। तो एक सिचुएशन ये थी जिसमें माता को भगवान की कृपा अपने प्रयास से प्राप्त हुई, लेकिन दूसरी सिचुएशन में माता को या नलकूबर मणिगिरियों को भगवान की कृपा आचार्यों की कृपा से, साधु की कृपा से प्राप्त हुई। तो अगर हम, जैसे इसके लिए कहा गया ना, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र। तो गुरु जो होता है वो साक्षात हरि के समान होता है। तो अगर हमें हरि की कृपा प्राप्त करनी है तो वो गुरु के द्वारा भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो अगर हम गुरु को प्रसन्न कर ले तो भी हमें हरि की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो दामोदर लीला में हमने देखा कि भगवत प्राप्ति के दोनों मार्गों का भगवान इस लीला में वर्णन हुआ है। एक मार्ग जो हमारा प्रयास है, तो माता जो है भगवान को बांध पाई अपने अथक प्रयास से, लेकिन प्रयास करने के कारण भगवान ने उनको कृपा दी। और दूसरा हमने देखा कि नलकूबर और मणिगिरियों ने भगवत प्राप्ति की, उनकी मुक्ति हुई, वो मुक्त हुए उस योनि से। किसके कृपा से? नारद मुनि की कृपा से। तो आचार्य की कृपा से हमें भी भगवत कृपा प्राप्त होती है। और इस तरह से ये दोनों नलकूबर और मणिगिरियों का उद्धार होता है और सारे जो है भगवान के समक्ष आकर के भगवान की तरह तरह से गुणगान बखान करते हैं और उनसे भगवान से आज्ञा लेकर के वो चले जाते हैं। उसके बाद सारे ग्वाल बाल आते हैं, नंद महाराज आते हैं दौड़ते हुए और देखते हैं, अरे अरे इतना बड़ा पेड़ गिर गया, वो कृष्णा, और ये कृष्णा मेरा बच्चा जो है चोट लगने से बच गया। और फिर उनकी यशोदा मैया आती हैं और सारे लोग जो है वो चिंतित हो जाते हैं कि कृष्ण जो है अभी तो उसको बहुत चोट लग जाती, और सारे लोग जो है वो एकदम भाव विभोर हो जाते, सब लोग उनको उखल से बाहर निकाल देते हैं, छोड़ो छोड़ो यार, ये बच गया, इसकी जान चले जाने से बच जाए। लेकिन वो लोग को ये नहीं पता है कि ये कृष्ण जिसको सोच रहे हैं ये बच गया, ये बच गया, वो दूसरों को बचाने वाला है, वो पूरी दुनिया को बचा रहा है। उसको कोई क्या कर सकता है? कोई उसका बाल भी नहीं बाकर सकता, क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कृष्ण जो है कोई बच्चे नहीं है, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। लेकिन चूंकि लीला कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आता। वहां पे जो उपस्थित ग्वाल बाल थे, गोप कुमार थे, उन्होंने देख लिया था कि कैसे क्या हुआ, और वो जाकर के नंद महाराज को बोलते भी हैं, हे नंद, हे यशोदा मैया, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बचा नहीं, ये इसने ही ये इस पेड़ को गिराया है। और ये जब ये पेड़ गिराया इसने, तो उसमें से दो बहुत बड़े बड़े जो है बहुत सुंदर सुंदर देवता लोग निकले हैं और इसकी प्रार्थना की है, इसका पैर वैर छू रहे थे वो लोग, और आप लोग को नहीं मालूम। तो सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने क्या सोचा कि ये बालक जो है वो झूठ बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, और इस कारण से कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। जबकि उन्होंने साफ साफ देखा था
कि ये उखल जो है दो पेड़ों के बीच में फंसा, और उसके बाद दो पेड़ों से बीच में फंस करके फिर उसमें से दो ट्रांसेंडेंटल दिव्य व्यक्तित्व निकले, जिनका भगवान की प्रार्थना करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो इस तरह से ये दामोदर लीला जो है यहाँ पे समाप्त होती है। हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान की जितनी भी लीला है बहुत ही मधुर है, बहुत ही रसीली है, और इनका जितना ही हम निरंतर आस्वादन करेंगे उतना ही हमारे जीवन में जो है बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो हम सभी लोगों को भगवान की लीलाओं का नित्य रूप से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जितनी हम लीलाओं का श्रवण करेंगे उतना ही हमें भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति फेथ, भगवान के प्रति प्रेम और अनुराग जो है उसकी राशि जो है निरंतर बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम भगवान से देखते हैं कि जैसे यशोदा मैया ने प्रयास किया और भगवान को बांध पाई, उसी तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए। हमें भी जो है हमें तीव्रता से जो है प्रयास करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और तीव्रता इसके लिए बहुत सारी तीव्रता करने की जरूरत नहीं, बहुत तीव्रता करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ध्यान पूर्वक नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे तो उससे हमें भगवान की महती कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो इस महती कृपा को हम सब प्राप्त करें और भक्ति के मार्ग में लगे। और जब हम भक्ति के मार्ग में लगे, प्रेम पूर्वक भक्ति करेंगे, भगवान के भक्तों के संग करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो भगवान हमसे कहीं ज्यादा दूर जा नहीं सकते, भगवान अपने भक्तों से दूर हो नहीं सकते। भगवान तो चाहते ही हैं कि हम उनके पास आए, भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम को वापस जाए, क्योंकि हम भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चे हैं। तो हम उनके पास जाने के लिए प्रयास तो करें, जब हम प्रयास करेंगे तो ही भगवान हमें कृपा देंगे। तो इस तरह से ये दामोदर लीला यहीं पे समाप्त होती है, और भगवान की अनंत लीलाएं हैं, भगवान के अनंत गुण हैं, और इनका गुणगान बखान करें तो ये निरंतर ही इस पे करते रहें, ये कभी खत्म ही नहीं होती। तो समय का अभाव है, तो इसके लिए इतनी व्याख्या की गई, और इसको और विस्तार से कई आचार्य तो इस पे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 दिन जो है इस पे चर्चाएं करते हैं। तो जो भी हमने आचार्य से सुना था उसी रूप में, यथारूप में आपको बताने का प्रयास किया। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग भक्ति के मार्ग में लगिए, नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और नाम जप करिए और भगवान को बांधने के अपने प्रयास में निरंतर लगे रहिए। जब निरंतर नाम जप करते रहेंगे तो भगवान अपनी कृपा अवश्य देंगे। तो आप सभी का मेरा सादर प्रणाम, और आप लोग से अनुरोध है इसको लाइक और शेयर करिए, इससे अधिक से अधिक लोगों को इसको लाभ हो सके। हरे कृष्णा।